अब हमें यहाँ से ए लाइन का शेप बना देना है। ए लाइन का शेप बनाने के लिए हम हमारी हिप लाइन से यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे। यहाँ से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। क्रॉस है लाइन, ए लाइन है, तो यहाँ पे हमें राउंड शेप देना होगा, वरना हमारा कोना यहाँ से नीचे की साइड झुकेगा। तो यहाँ से हमारा ये जो हमारा फैब्रिक है उसका हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर से ही हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। ये हमारे ए लाइन का शेप आ गया है। ये लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख जाए। आई होप अब आपको सब मार्क दिख रहे होंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए जो भी हमारा शोल्डर है उसका हमें लेना है एक सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है, हमारा शोल्डर आ रहा है 7.5 इंच पे, तो हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। सेम उतना ही 7 इंच हम यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच और आर्म होल शेपर की मदद से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब यहाँ से शेपर को सेट करके हमें यहाँ पे शेप दे देना है। ये जो शेप बनेगा वो हमारा बैक का शेप रहेगा। अब हमें इसमें फ्रंट का शेप देना है। हमारा फ्रंट का पार्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट को कोई शेप नहीं देंगे। बाकी इसी प्रोसेस में आप यहाँ से 1/2 इंच कम करके फ्रंट का आर्म होल शेप और नेक का शेप बना सकते हो। अब हमारा यहाँ से हम नीचे 1/2 इंच पे चेक करेंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है। हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें हमें प्लस करना है 1 इंच। हम रेडी शोल्डर रखेंगे 3 इंच, तो हमें +1 करके मार्क करना है 4 इंच पे। अब हमें यहाँ पे बैक नेक का शेप बनाना है। बैक नेक बनाने के लिए हमारा यहाँ पे 2.5 इंच हम नीचे उतारेंगे। यहाँ से हम लाइन को बॉक्स बना देंगे लाइन को मिला के, और हमें यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे देना है। 1/2 इंच नीचे ऐसे मार्क करना है और शेपर को हमें इस तरह से सेट करना है कि प्रॉपर शेप हमारा 1/2 इंच वाली लाइन पे मैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर रहे हैं। ये हमारा नीचे तक का जो लाइन बना है उसे ही हमें कट कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको और क्या सीखना है, तो हम उसके भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ये हमारे बैक पार्ट रेडी है। हमें यहाँ पे जो वेस्ट वाला है मार्क, वहाँ पे हमें कट कर देना है ताकि हमें फिटिंग के टाइम प्रॉपर पता चले। अब जो हमने यहाँ पे प्रेस करके कंप्लीट रखा है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने प्लीट्स लेके कंप्लीट ही रखा है। फ्रंट पार्ट को आप प्रॉपर देख सकते हो। हमने यहाँ पे प्लकेट पट्टी बनाई है। प्लकेट पट्टी की वीडियो हमारी YouTube में शॉर्ट्स में ऑलरेडी पहले से ही रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ से हमने जो पट्टी बनाई है उसी का हम सेंटर ले लेंगे। अब हम प्रॉपर पहले कपड़े को सेट करेंगे सेंटर में। दोनों पार्ट को प्रॉपर यहाँ से मैच करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेट्स ले ली है, तो कपड़ा हमें प्रॉपर ही सेट करना है, वरना हमारा कपड़ा आगे पीछे भी रह सकता है। यहाँ से प्रॉपर ऐसे करके हमें कपड़े को सारी क्रीज को निकाल देना है। अब हमारा जो बैक पार्ट हमने कट किया है उसी को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर पहले रखेंगे। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे और बाहर की जो हमारी बॉर्डर है वहीं पे हम मैच करेंगे। यहाँ से हमें बाहर की बॉर्डर पे मैच करना है और फिर हमें यहाँ से कपड़े को सेट करना है। सेंटर से सेंटर को प्रॉपर मैच करके यहाँ पे पिन लगा देंगे। हमारा कपड़ा प्रॉपर सेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना रहे। यहाँ पे भी हम एक पिन लगा देंगे और हम बैक पार्ट का ही पहले कटिंग करेंगे। ये हमने नीचे से फ्लेयर को भी कट कर दिया है। अब हमें यहाँ से पिन निकाल के फ्रंट आर्म होल का शेप और नेक का शेप बना देना है। हमें यहाँ से जो हमारा सेंटर है वहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर मार्क करना है। यहाँ पे हमें
25 पॉइंट अंदर जाके हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है और इस मार्क के साथ मैच कर देना है। एक बार हम यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा चेक कर लेंगे 1/2 इंच नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 4 इंच कंप्लीट हमें मिल रहा है। इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जब हम पट्टी शोल्डर हम जब ज्वाइन करेंगे तब हमारा छोटा बड़ा आ सकता है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से ही हम नेक डिप का मार्क करेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच पे नेक डिप का मार्क करेंगे। यहाँ से हम जैसा भी चाहे वैसा शेप बना सकते हैं। हम इसमें रख रहे हैं 5.5 का नेक और यहाँ से हम राउंड शेप दे रहे हैं। हमारा जब राउंड शेप रहेगा तब हम ज़्यादा बड़ा नेक नहीं बनाएंगे ताकि हमारा बॉडी पार्ट दिख के ना आए। जब भी हमारा राउंड शेप रहेगा तब उसे हमें बहुत ब्रॉड भी नहीं बनाना है। अब और कोई भी शेप रहेगा तो आप उसमें बड़ा बना सकते हो, लेकिन राउंड शेप में ऑलरेडी बड़ा लगेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे बड़ा शेप नहीं देना है और यहाँ से हमें कट कर देना है। आर्म होल के शेप को भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। जब भी हमारा राउंड शेप रहेगा तब हमें यहाँ से शोल्डर को स्ट्रेट में कट करना है, वरना हमारा गला लूज रहेगा। तो हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट कट करना है ताकि हमारा गला प्रॉपर सेट हो जाए, लूज ना रहे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो चुका है। यहाँ पे हमारा ऐसा पट्टी और ये हमारा नेक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। हमें कैनवास में ये जो गला है उसको कटिंग करना है। अगर आपको यहाँ से ओपन रखना है तो आप दोनों गले को अलग अलग कट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से पैक कर देना है तो जो ये गले का शेप है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे शेप कट कर देना है। हमें कैनवास को इस तरीके से मुझे यहाँ पे ओपन रखना है, तो कैनवास को हम यहाँ पे ओपन करके ही गले का कटिंग करेंगे। अगर आपको पट्टी पैक कर देनी है तो आप उस हिसाब से रखेंगे। यहाँ से हम प्लकेट पट्टी को ऐसे पैक करेंगे और फिर स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पे कट करेंगे। हम यहाँ पे पैक करके सिलाई लगाने के बाद ही हम भी यहाँ पे गला पैक बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पैक में ही कटिंग करना है। कैनवास को इस तरीके से हमें पहले डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद कैनवास को हम यहाँ से पहले सेट करेंगे। नेक को, हमारे नेक को यहाँ से हमें प्रॉपर सेट करना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ से कट करना है। जैसा गले का शेप आ रहा है उस हिसाब से ही आपको कट करना है। यहाँ से हमारा जैसा भी शेप बन रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पे पहले शेप को ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हमें 1 इंच 1.5 इंच आप अपनी चॉइस के हिसाब से कैनवास रख सकते हो। ये जो हमने नेक बनाया है उसी के बाहर हमें 1-1 इंच का मार्क करना है। यहाँ से हम 1 इंच ऐसे करके मार्क कर देंगे और हमें यहाँ से अब कट कर देना है। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर सेट करके ही नेक को कटिंग करना है ताकि हमारा नेक प्रॉपर कट हो। दोनों पार्ट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे और फिर हम यहाँ से 1 इंच की दूरी पे यहाँ पे हमें कट करना है। अब इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका के प्रेस कर देंगे। यहाँ से हमें कैनवास को 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के बाकी का कपड़ा हमें यहाँ पे कट कर देना है। अब सारे किनारों को यहाँ पे मोड़ के हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें यहाँ पे कैनवास की जो पट्टी बनाई है उसमें हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ से हम दोनों पार्ट को जॉइंट करके लॉक लगा देने वाले हैं। हमें यहाँ से अगर ओपन रखना है तो आप ओपन भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे ओपन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे लॉक लगा रही हूँ। अब हमारी जो ये पट्टी है उसको हमें यहाँ से उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारी सिलाई है उससे हमें आगे 25 पॉइंट यहाँ पे जाने देना है ताकि हमारी पट्टी है जो प्रॉपर नीचे से कवर हो जाए। यहाँ पे हमारी पट्टी प्रॉपर तरीके से कवर हो चुकी है और यहाँ पे हम ओपन ही रखेंगे और यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे ताकि वो रेडीमेड जैसा लुक दे। अब हमें यहाँ से नेक को पलटी करना है। नेक को पलटी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेंटर ले लेना है। दोनों पट्टियों को जोड़ के प्रॉपर यहाँ पे हमें एक सेंटर कट लगा देना है। जो सेंटर कट है उसे हमें यहाँ पे सेंटर में मैच करना है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है प्रॉपर सेंटर को मैच करके। क्रॉस में हम कट लगाएंगे ताकि हमारा जो राउंड नेक है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। यहाँ से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए वो ये पट्टी वाला वो हम कट कर देंगे। 0.25 कपड़ा रख के सारा कपड़ा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पट्टी का है वो कट कर देना है।
अब यहाँ से हमें पट्टी को, मार्जिन को आगे की साइड रखना है, पट्टी को उसके ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। अब यहाँ से हमें फोल्ड करके, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई भी लगा सकते हो, और सिलाई नहीं लगानी है, हाथ सिलाई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। हमने ये नेक को प्रेस लगा के रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो फिनिशिंग। अब हमें यहाँ से बैक वाला नेक प्रॉपर तरीके से सेट करना है। बैक वाला जो हमारा नेक है उसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम बाहर की, क्योंकि ये हमारा नेक जो है वो पलटी करना बाकी है, तो इसे हम यहाँ पे उरेफ पट्टी से कवर करना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ के, यहाँ से हमें इतना कपड़ा छोड़ के ही हमें यहाँ से हाफ इंच पे सिलाई लगानी है। सेम उसी तरीके से हमें ये वाला भी शोल्डर ज्वाइंट करना है। यहाँ से 0.25 जितना कपड़ा आगे रहना ही चाहिए और यहाँ पे हमें हाफ इंच पे स्टिच लगा देनी है। अगर आपने शोल्डर प्रॉपर मैच किए होंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो आपको शोल्डर जब कटिंग कर रहे हो तभी आपको शोल्डर प्रॉपर मैच करना है हाफ इंच नीचे से, जहाँ पे हमारी सिलाई लगती है। अब इसको हम उरेफ पट्टी से कवर करेंगे। उरेफ पट्टी क्या होती है? तो उरेफ पट्टी यानी कि हमारा जो भी कपड़ा है उसको हम यहाँ से क्रॉस पट्टी, जो हमारी बायस पट्टी भी हम कहते हैं और क्रॉस पट्टी भी कहते हैं, उसे हमें यहाँ पे कट करना है। तो क्रॉस पट्टी कट करने के लिए देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है वो क्रॉस ही में कटा हुआ है, तो उसी को हम यहाँ से 1 इंच पे या 1 इंच पे यहाँ से कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉपर क्रॉस लेंगे और हमें 1 इंच कपड़ा यहाँ से प्रॉपर तरीके से 1.25 भी आप ले सकते हो। लाइन बनाने के बाद कट करना है ताकि आपका छोटा बड़ा ना हो। जो आपका बैक साइड का नेक है उसी हिसाब से आपको कट करना है, उससे आपको 1-1.5 इंच बड़ा ही कट करना है ताकि जोड़ते टाइम हमें यहाँ पे कम ना मिले। यहाँ से हमारी जो बायस पट्टी हमने कट की है उसे हमें यहाँ पे हाफ इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ के ही हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमारा जो ये नेक का एंड हुआ है वहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और कपड़ा बिल्कुल हमें यहाँ पे खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से ही यहाँ पे लगाना है और यहाँ से भी एक्स्ट्रा थोड़ा रख के हमें कट करना है। यहाँ पे हमें क्रॉस कट लगा देने हैं, यहाँ पे हमें बॉर्डर पे धार स्टिच भी लगा लेनी है। अगर आपको यहाँ पे हाफ इंच जो कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखा है उसी को ऐसे करके पलटा के हाफ इंच पे यहाँ पे धार सिलाई लगा देनी है और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की साइड है उसे भी हमें कट कर देना है। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर देना है ताकि उसमें हमारी बायस पट्टी में फिनिशिंग प्रॉपर आए। अब हमें यहाँ से जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखी थी उसे हमें अंदर की साइड ऐसे मोड़ना है। आपको उल्टा करके दिखाती हूँ तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके, यहाँ पे हमारा जो सिलाई लगाया हुआ है वहीं तक हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है और फिर से एक बार हमें यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारी एकदम छोटी सी जो रेडीमेड कपड़ों में आती है वैसी हमारी बायस पट्टी रेडी हो जाएगी और यहाँ से हमें उल्टा करके ही स्टिच लगानी है। फिर से एक बार फोल्ड करना आपको सिखा देती हूँ। यहाँ से जो कपड़ा है उसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ये जो हमने स्टिच लगाई है वहीं तक हमें पट्टी को, कपड़े को फोल्ड करना है और उसके बाद फिर से हमें एक बार कपड़े को फोल्ड करना है। हमारी कुर्ती का 1 लाइन जितना कपड़ा हमें पीछे की साइड आने देना है। कपड़े को एकदम हल्के हाथों से ही आप लगाओगे ताकि यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे हमें लॉक लगा देना है। ये हमारी बायस पट्टी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। पीछे से भी आप फिनिशिंग देख सकते हो। अब हमारी स्लीव्स की जो कटिंग बाकी थी वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जितनी कुर्ती रेडी हो चुकी है यहाँ से हम दोनों पार्ट को सेट करेंगे और इसकी जो यहाँ पे बाहर की जो आउटलाइन है उसको हम मैच करके चेक करेंगे वो कितने इंच आ रहा है। सबसे पहले यहाँ से मेजर टेप को रखना है, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके फोल्ड करना है। 20.25 ये हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल रहेगा। अब हमारा पूरा आर्म होल आ रहा है 20.25, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। 20.25 डिवाइड करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 10.12, यानी कि 10 के ऊपर एक लाइन। तो हमें यहाँ से सबसे पहले स्लीव में लेंथ का मार्क करना है। जितनी भी हमें लेंथ रेडी चाहिए उसमें हमें प्लस 2 इंच या 1.5 करना है। मैं यहाँ पे 16 इंच की रेडी चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे 1.5 हमने यहाँ पे 2 इंच प्लस किया है। अगर आप स्लीव्स में कोई भी पैटर्न बनाना चाहते हो तो आपको उसमें प्लस नहीं करना, +1 ही करना है। हम यहाँ से नॉर्मल प्लीट्स लेने वाले हैं तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मोहरिका रखूंगी। तो सबसे पहले मेरी लेंथ रेडी है 16 इंच, तो उसमें से मैं 1 इंच की नीचे बेल्ट रखने वाली हूँ। तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 15 इंच। तो 15 इंच में से
हमें सिलाई का +1 करना है, तो हमें मिलेगा 16 इंच। तो यहाँ पे हम 16 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से हम नीचे जाएंगे 3.5 वाली लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे भी एक लाइन बना देनी है। अब हमें यहाँ से फ्रंट और बैक का जो हमें आर्म होल मिला उसको हमें डिवाइड 2 करना है। तो हमने कैलसी लगा के देख लिया है, तो 110 के ऊपर हमें मिल रही है 2 लाइन। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी प्रॉपर आ जानी चाहिए। तो हमें 10 के ऊपर एक लाइन चाहिए, ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। तो हम डायरेक्ट इस फरमे को ही रख के यहाँ पे स्लीव का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे राउंड में चेक करेंगे कि 10.25 हमें मिल रहा है, सॉरी 10 के ऊपर एक लाइन हमें मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे हमारा प्रॉपर 10 के ऊपर एक लाइन आ रहा है। अब हमें यहाँ से सिर्फ 1 साइड प्लेट्स बनानी है। तो हमारी जो भी मोहरी है यहाँ पे हम उतना ही कपड़ा जितना है उतना ही यहाँ पे रख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा यहाँ से प्लेट चाहिए तो आपकी जितनी भी राउंड है मोहरी का उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर मेरी मोहरी 10 इंच की है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 10 इंच रखूँगी, उसके बाद मार्जिन का ऐड करूँगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाएगी। अभी मैं जितना कपड़ा है उतने ही रख रही हूँ। अब स्लीव्स के शेप को हम कट कर देंगे। अब स्लीव में हम पहले बैक साइड ही कट करेंगे। यहाँ से हम स्लीव का फ्रंट शेप देने के लिए स्लीव्स जो हमारा ये डबल फोल्ड स्लीव्स है, स्लीव्स के शेप को हम यहाँ से 1 इंच, यहाँ से हम 1 इंच का एक मार्क करेंगे और हमारा 1 इंच जहाँ पर भी मैच हो रहा है वहाँ पर हम एक शेप बना देंगे। तो हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप भी यहाँ से निकल जाएगा। आप इसे डायरेक्ट कट भी कर सकते हो। ये जो शेप किया है वो हमें फ्रंट की साइड रखना है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे कि ये हमारा फ्रंट शेप है। इससे आपका आर्म होल का जो फ्रंट का शेप आता है वो एकदम प्रॉपर मिलता है। आप देख सकते हो दोनों के बीच में 1/2 इंच का डिफरेंस है। तो हमें इसे कैसे लगाना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें स्लीव्स में यहाँ पे सेंटर लगा देना है ताकि हमें पता चले हमारी स्लीव्स का सेंटर कौन सा है। अब हमें यहाँ से प्लीट्स लेनी है। हमारी प्लीट्स यहाँ पे एकदम नॉर्मल ही आएगी। यहाँ पे हमारी प्लीट्स एकदम नॉर्मल आएगी। हमारा यहाँ का जो राउंड है वो 10 इंच है, प्लस हमारा 1 इंच दोनों साइड मार्जिन। तो हमें टोटल चाहिए कितना, यहाँ पे 12 इंच। अब यहाँ पे हम 12 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना इंच बच रहा है, 6 इंच। तो हमें प्लीट्स यहाँ पे ले लेनी है 3 इंच पे। यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच का मार्क करेंगे। हमें प्लीट्स यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है। प्लीट्स में आप गैदरिंग भी कर सकते हो और छोटी छोटी ऐसे प्लीट्स। आपको अगर गैदरिंग नहीं पसंद है तो आप ऐसे करके छोटी छोटी प्लीट्स भी ले सकते हो और गैदरिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लेने वाले हैं, प्लीट्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 0.25 की प्लीट्स लेने वाले हैं। ओपनर से आप भी यहाँ पे प्लीट्स अच्छे से ले सकोगे। अगर आपको हाथ से प्लीट्स नहीं आता है तो आप ओपनर की मदद से यहाँ पे प्लीट्स ले सकते हो। दूसरी स्लीव में भी हम यहाँ से सेंटर से 3 इंच का प्लीट्स ले लेंगे। हमने प्लीट्स खाली सेंटर में ही ली है तो हमारा सेंटर में ही आएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरे में लेना चाहते हो तो उस हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले पट्टी कवर करनी है। तो पट्टी के लिए हम यहाँ पे पट्टी को हमें सीधा पार्ट नीचे रखना है, उसके ऊपर ये हमारा सीधा पार्ट स्लीव का ऊपर आएगा और यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ से हम पट्टी को फोल्ड करके यहाँ से हम ऐसे सेट करने वाले हैं। हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था लेकिन मुझे उतना बड़ा नहीं रखना है, इसलिए हमने यहाँ से पट्टी छोटी कट करनी है। अगर आपको यहाँ पे 1 इंच की पट्टी रेडी रखनी है तो आपको उसके हिसाब से 3 इंच की पट्टी कट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 इंच नीचे की साइड जाता है, उतना ही 1 इंच जितना पट्टी हमें यहाँ पे दिखाना है उसमें उसका हमें डबल करना है और उसमें हमें +1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जितनी पट्टी दिखानी है उतना कपड़ा हमारा पीछे भी रहेगा और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें इसमें लेस लगानी है, तो लेस हम यहाँ से उल्टी साइड पे रखेंगे। लेस को हम उल्टा करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। 25 पॉइंट छोड़ के ही हमें स्टिच लगानी है ताकि हमारा कपड़ा प्रॉपर फोल्ड हो। लेस हमारी छोटी है इसलिए यहाँ से हमें कपड़े को 0.25 छोड़ देना है। उसके बाद हमें लेस की सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ से लेस को ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी लेस जो है वो अंदर की साइड चली जाए और यहाँ पे हमारी सिर्फ बॉर्डर दिखे। अब जो ये सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप इसमें फिनिशिंग देख सकते हो, हमारा लेस भी कवर हो जाएगा प्रॉपर और यहाँ पे हमारा प्रॉपर स्लीव्स में फिनिशिंग भी दिखेगा। अब सेम उसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी
कवर करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी छोटी छोटी टिप्स कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा जो काम करने का तरीका है वो पसंद आ रहा है या नहीं। अगर इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने लायक लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखने पर आपको जो भी फिनिशिंग मिल रहा है वो आपको पसंद आ रहा है ना, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। किसी भी कुर्ती की पैटर्न आपको बनानी है तो आप उसको बेसिक से ही बना सकती है, इसलिए आपको पहले बेसिक आना ज़रूरी है। बेसिक कुर्ती का वीडियो है, उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, उसका ड्राफ्टिंग कटिंग, ये सब हमने हमारे यूट्यूब की हमारी जो चैनल है उसमें हमने रखा हुआ है वीडियो पहले से ही। तो अगर आपका बेसिक नहीं आता है तो आप पहले उसमें से बेसिक कुर्ती का वीडियो देख सकते हो, ताकि आप उसके ऊपर से कोई भी कुर्ती बना लो। तो हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे जॉइंट करना है कुर्ती के साथ। तो हमारा जहाँ पे बैक पार्ट है तो हमें पहले चेक करना है स्लीव्स में हमारा ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारे बैक पार्ट की स्लीव्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और 1/2 इंच के गैप पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा देंगे तो ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। सेम वैसे ही हमें दूसरी साइड की स्लीव्स भी लगा देनी है। हमें स्लीव्स में 2 बार सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई एक धागा टूटे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। डबल सिलाई ही लगानी है ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। जो स्टिच हमने लगाई है उसी के ऊपर हमें दूसरी स्टिच लगानी है। ये हमारी स्लीव्स यहाँ से जॉइंट हो गई है और यहाँ से हमारी प्लीट्स देखिए आप सेंटर में ही प्रॉपर आ रही है। अब हमें फिटिंग बाकी है तो फिटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कुर्ती को ऐसे उल्टा कर देना है। हमने कुर्ती में मार्जिन 0.75 का छोड़ा था तो हम 0.75 पे ही यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट को हमें प्रॉपर यहाँ से नीचे तक सेट करना है ताकि हमारी सिलाई यहाँ से आगे पीछे ना जाए। हम यहाँ से 0.25 पहले सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। मार्जिन को हमें ऊपर की साइड रखना है और फिर यहाँ से हमें फिटिंग करना है। हम सेंटर तक 0.25 पहले स्टिच लगा देंगे। अब ये हमारा कमर वाला मार्किंग है, वहाँ तक हमें 0.75 जो हमने मार्जिन रखा था उतना लेना है और यहाँ से हमें धीरे धीरे करके माइनस करके 1/2 इंच पे ही स्टिच लगा देनी है। अगर आपको ये लूज पसंद है तो आप पूरे में 1/2 इंच पे भी स्टिच कर सकते हो। यहाँ से हम 1/2 इंच की एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हमें 0.75 ऐसे करके मार्क कर देना है। 0.75 हमें यहाँ से लेना है। ये हमारा बाहर की जो बॉर्डर है वहाँ से हमें अंदर की साइड 0.75 का मार्क करना है और यहाँ से हमें फिटिंग कर देना है। यहाँ पे हमारी जितनी भी मोहरी का राउंड है वहाँ पे हम देखेंगे मोहरी हमारी है 5.5 5.5 इंच की है और यहाँ से हमारा 1.5 जितना एक्स्ट्रा है तो उतना हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा देनी है। वेस्ट वाली जो हमारी लाइन है वहाँ से हम 1.25 ऐसे अंदर की साइड मार्क करेंगे। सेम 1.25 ऐसे मार्क करके एक एक सिलाई हमें अंदर की ओर लगानी है, लेकिन यहाँ पर हमारी सिलाई 1/2 इंच पे ही रहनी चाहिए। तो ये जो 1/2 इंच वाली सिलाई है उसी के साथ हम ज्वाइंट करेंगे इस सिलाई को। जहाँ पर हमारा हिप वाला मार्क आएगा ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये जो है वो हमारी वेस्ट लाइन है। तो उससे हमें 6 या 7 इंच यहाँ पे नीचे हमारी हिप लाइन मिलती है, वहाँ तक हमें 1/2 इंच लेना है। यहाँ से हमें सिलाई को धीरे धीरे करके बढ़ानी है, एक साथ डायरेक्ट हमें यहाँ से सिलाई नहीं बढ़ानी है, उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। तो आपको सिलाई को हमेशा कर्व में धीरे धीरे ही प्लस करनी है। यहाँ से हमने जो स्लीव का राउंड था वहाँ पे हमने उतना ही रखा था, तो हम यहाँ के उसी सिलाई के साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ से सेम उतना ही हमें फिटिंग कर देना है। फिर से यहाँ पे हमें लेना है 1.25। फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे 5.5 मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे सभी जगह पे हम 1.25 यहाँ पे हमारा मार्क ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टिच कर देंगे। अगर आपके पास मार्किंग नहीं है तो आपको प्रॉपर मार्क करके उसी के बाद ही आपको फिटिंग करना है। मार्जिन को हमें ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ से हम धीरे धीरे करके यहाँ पे हम माइनस करेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है।
उसके बाजू में हमें अगर प्लेट्स के लिए लगाना है तो 0.25 के गैप पे ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। ये हमारा जो प्रेशर फुट का एक साइड का प्रेशर फुट होता है, उसका हमारा जो मार्जिन होता है वो 0.25 इंच का होता है। तो यहाँ पे हम 0.25 के गैप पे यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, ताकि अगर किसी को फिट लूज हो तो यहाँ से वो ओपन कर सके। यहाँ से हमने जो 1/2 इंच वाला मार्जिन लिया था उसी के साथ हमें ये मैच कर देना है। अब हमने कुर्ती को सीधा कर दिया है। अब हमारा यहाँ से राउंड शेप है, तो राउंड में सिलाई हमें कैसे लगानी है वो हमने इससे आगे की जो कुर्ती बनाई थी उसमें आपको दिखाया था कि हमारा जो भी राउंड पार्ट है उसमें सबसे पहले हमें 0.25 पे एक स्टिच लगानी होती है, ताकि हमारा राउंड प्रॉपर सेट हो जाए। कपड़े को एकदम हल्के हाथों से ही राउंड में सेट करना है, खींचना नहीं है बिल्कुल। अब इसे हमें फिर से एक बार यहाँ पे टर्न करना है। जब दूसरी बार सिलाई लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे पीछे से कपड़े को खींचना है, ताकि हमारी सिलाई खींचने पर टूटे ना। नॉर्मल ही खींचना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं खींचना है। यहाँ से हमें लॉक करके स्टिच का एंड करना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे हमारा कोई भी झोल नहीं आया है। इसी तरीके से अगर आप राउंड में स्टिच लगाओगे तो आपका फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम आयरन लगा के फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। फाइनल लुक देखने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा।